नमस्कार। आज हम कुछ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ के कुछ वाक्यों को देखते हैं। तो एक डिग्री से जो अगली डिग्री में चेंजिंग होती है उसे देखते हैं। जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की होती है। तो हम एडजेक्टिव या एडवर्ब को 3 प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं, 3 डिग्रियों में बांटते हैं: पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है तो पॉजिटिव डिग्री में कहीं न कहीं सो डॉट डॉट एज या फिर एज डॉट डॉट एज आता है। अगर हमारा वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री में है तो कॉम्परेटिव में देन का प्रयोग होता है, THAN देन लिखा होता है। अगर वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है तो वहाँ पे द या फिर वन ऑफ द के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, तो हम समझ जाएंगे हमारा डिग्री है वो सुपरलेटिव में। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम मुख्य रूप से 3 डिग्रियों में बांटते हैं: पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो कुछ हम वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पहला वाक्य ही इज़ रिचर देन सी। अगर हम बात करें कंपैरिजन अगर दो में हो रहा है, तुलना केवल दो के बीच में हो रही है, तो उस वाक्य को हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाएंगे और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे ही इज़ रिचर देन सी, यहाँ पे तुलना जो है सी और ही के बीच में हो रही है। अगर दो के बीच में तुलना है तो हमें देखना होता है जो सब्जेक्ट इस वाक्य में है उसे हम पीछे कर देंगे और जो पीछे है उसे आगे कर देंगे। अर्थात जो पॉजिटिव में सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम कॉम्परेटिव में सबसे पीछे कर देंगे, और जो बात करें इसमें जो पॉजिटिव में जो पीछे सब्जेक्ट है उसको हम कॉम्परेटिव में आगे कर देना है। तो जो यहाँ पे पीछे है उसे हमें सब जो आगे है पीछे कर दें और जो पीछे यहाँ पे है उसे हम सबसे पहले करना होगा, चाहे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव करें चाहे कॉम्परेटिव से पॉजिटिव करें। यहाँ पे लिखा है ही इज़ रिचर देन सी। विशेष बात ये हो रहा है अगर तुलना दो में हो रही है और बाकी में नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देते हैं, अगर नॉट है तो हम हटा देते हैं। और जो एडजेक्टिव है वो डिग्री के अनुसार से हमें चेंज करके लगाना होता है। तो हमने कर दिया यहाँ पे सी। अब टेंस करना है इज़ और नॉट ऊपर नहीं था, हमें नॉट लगाना पड़ा, तो सी इज़ नॉट। और पॉजिटिव जो संकेत है वो है सो और एस, तो सो कर दिया। सो के बाद लगाएंगे हम एडजेक्टिव, तो वहाँ था रिचर, यहाँ होगा रिच, फिर एज, फिर ही। तो ही सी इज़ नॉट सो रिच एज ही। इस तरह से वाक्य बन गया है। अगला देखें, आसाम इज़ ग्रेटर देन सिक्किम। यहाँ भी कंपेरिजन की बात करें, दो की कंपेरिजन कर रहे हैं और ये वाक्य हमारा देन लगा हुआ है, ये मतलब है वाक्य हमारा है वो कॉम्परेटिव डिग्री में पहले से ही है। तो असम और सिक्किम की यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं और वाक्य हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में है, तो इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे और नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। तो हमने करना है यहाँ सिक्किम, तो पीछे जो सब्जेक्ट था आगे कर दिया हमने सिक्किम, फिर टेंस किया इज़, ऊपर नॉट नहीं तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, तो सिक्किम इज़ नॉट। फिर हमें करना पड़ेगा पॉजिटिव का संकेत जो है सो, और यहाँ पे एज, और सो एज के बीच में जो ग्रेटर था, ग्रेटर पॉजिटिव में बन जाता है ग्रेट, फिर बाद में आसाम। तो सिक्किम इज़ नॉट सो ग्रेट एज आसाम। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। अगला है डेविड इज़ एज़ फेमस एज़ रॉबिन। तो इसमें कॉम्पेरिजन दो में हो रहा है और ये वाक्य है पॉजिटिव डिग्री में है। यहाँ पे एज़ आ रहा है, इसका मतलब वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, तो पॉजिटिव है इसे हम कॉम्परेटिव में बना देंगे। कंपेरिजन अगर दो में होता है तो सुपरलेटिव में वाक्य नहीं बनता है, तो हम कर देंगे रॉबिन। यहाँ पे नॉट नहीं था तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसका नॉट लगा देंगे। जो फेमस होता है वो कॉम्परेटिव में बन जाता है मोर फेमस, और एडजेक्टिव के बाद लगा देते हैं हम देन, और उसके बाद सब्जेक्ट पहले था उसे हम कर देंगे पीछे। तो रॉबिन इज़ नॉट मोर फेमस देन डेविड। तो पॉजिटिव का अगर हम यहाँ तुलना की बात करें तो पॉजिटिव में पहले सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट प्लस सो, फिर एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, उसके बाद में जो सब्जेक्ट सेकेंड है वो कर देंगे। भाई हम बात करें कॉम्परेटिव में, तो कॉम्परेटिव में पहले करेंगे सब्जेक्ट सेकेंड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव इन कॉम्परेटिव डिग्री, फिर देन, फिर प्लस पहला वाला सब्जेक्ट। इस तरह से पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव हम कर सकते हैं। अगला लिखा है गोवा इज़ नॉट सो पॉपुलर एज बिहार। यहाँ कंपेरिजन दो, तो इस दो के बीच में कंपेरिजन है यहाँ पे, और वाक्य हमारा है वो सो एस लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव वाक्य कैसे हम कॉम्परेटिव कर देंगे, तो हमें सब्जेक्ट इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बिहार, फिर यहाँ इज़, फिर वहाँ पे ऊपर नॉट है तो नोट नहीं करना पड़ेगा, तो पॉपुलर बन जाएगा मोर पॉपुलर, फिर देन, फिर सब्जेक्ट आगे वाला कर दिया हमने गोवा। तो बिहार इज़ मोर पॉपुलर देन गोवा। तो इस तरह से ही वाक्य बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे तुलना केवल दो के बीच में ही हो रही है। अगला वाक्य है इसमें तुलना हो रही है दो से अधिक के बीच में। अगर कंपैरिजन दो से अधिक के बीच में होता है तो उसे हम पॉजिटिव, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव किसी भी टाइप में बना सकते हैं। तो ये वाक्य अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये पहचान अगर हम देखते हैं मुख्य रूप से, तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, उसके बाद द, और द के बाद एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव में है, तो ही इज़ द बेस्ट लीडर। तो ये वाक्य जो है कंपैरिजन
2 से अधिक में हो रहा है तो हम इस बात को किसी भी डिग्री में चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव में हमें करना पड़ेगा सबसे पहले नो अदर, और अगर हम कॉम्परेटिव करेंगे तो देन तो आता ही है, देन के बाद हमें एनी अदर का प्रयोग और करना होता है। तो ये शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो शब्द यहाँ पे है ये द और सुपरलेटिव वाला संकेत है यहाँ पे। देन के बाद अगर एनी अदर आता है तो इसका मतलब है कंपैरिजन 2 से अधिक के बीच में हो रहा है। अगर पॉजिटिव वाक्य में नो अदर आता है तो इसका मतलब ये कंपैरिजन 2 से अधिक के बीच में हो रहा है। तो तुलना अगर 2 से अधिक के बीच में है, 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, उसे सुपरलेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद द, और कॉम्परेटिव में देन के बाद एनी अदर, और पॉजिटिव में सबसे पहले नो अदर लगाएंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। केवल हम पॉजिटिव करेंगे तभी सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, अन्यथा हम वैसा ही रखेंगे। तो इसमें जो वाक्य है ही इज़ द बेस्ट लीडर, तो हम करेंगे कॉम्परेटिव में, तो कॉम्परेटिव में सब्जेक्ट आएगा ही, फिर टेंस इज़, यहाँ बेस्ट था यहाँ बन जाएगा बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है तो बेस्ट था सुपरलेटिव में, कॉम्परेटिव बन गया बेटर। फिर लगा देंगे देन, देन के बाद करना पड़ेगा एनी अदर, और जो बचा हुआ लीडर है उसे कर देंगे हम सबसे लास्ट में। तो ही इज़ बेटर देन एनी अदर लीडर। अगर हम इसी बात को पॉजिटिव से प्रारंभ करें तो पॉजिटिव में सबसे पहले करना पड़ेगा नो अदर, उसके बाद जो लास्ट वाला नाउन था वो यहाँ कर देंगे लीडर, फिर हम लगाएंगे इज़, फिर हम कर दें एज़, फिर जो गुड था उसका ऊपर बेटर बना था, सुपरलेटिव बेस्ट हुआ था, और जो पॉजिटिव में आएगा गुड रह जाएगा, उसके बाद एज़, और शुरू का सब्जेक्ट था उसे कर दिया पीछे। तो नो अदर लीडर इज़ एज़ गुड एज़ ही, इस तरह से वाक्य बन गया है। अगला है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस वाक्य में भी देखें तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद द आ रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, तो वाक्य हमारा सुपरलेटिव में है। अगर सुपरलेटिव में वाक्य हेल्पिंग वर्ब के बाद द आता है, इसका मतलब कंपैरिजन हमारा 3 या 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अर्थात 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन है। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो वहाँ पे हमें करना पड़ेगा सबसे पहले नो अदर, और कॉम्परेटिव करेंगे तो वहाँ करना पड़ेगा देन के बाद एनी अदर। तो पहले हमने इसे कॉम्परेटिव किया है, तो ऑनेस्टी, फिर टेंस है इज़, फिर जो बेस्ट था यहाँ बन गया बेटर, उसके बाद देन, फिर हमें लगाना है एनी अदर। अगर कंपैरिजन 2 के बीच में होता है तो वहाँ पे देन के बाद एनी अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ कंपैरिजन अधिक में है तो हम देन के बाद एनी अदर, फिर लास्ट वाला नाउन है पॉलिसी, वो कर दिया हमने। अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं पहले करना पड़ेगा नो अदर, नो अदर के बाद लगाएंगे लास्ट वाला नाउन तो पॉलिसी, फिर टेंस के हिसाब से इज़, फिर हमें करना पड़ेगा एज़, फिर लिखा है वहाँ था बेस्ट, यहाँ था बेटर, यहाँ हो गया गुड, फिर एज़, फिर शुरू का सब्जेक्ट है ऑनेस्टी। तो नो अदर पॉलिसी इज़ एज़ गुड एज़ ऑनेस्टी, इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सचिन इज़ मोर फेमस देन एनी अदर प्लेयर। तो हमारा वाक्य जो है वो अभी देन के बाद आ रहा है, एनी अदर तो मतलब है देन आ रहा है, इसका मतलब वाक्य हमारा है कॉम्परेटिव डिग्री में है, और देन के बाद अगर एनी अदर भी आता है तो इसका मतलब है तुलना जो हमारे वाक्य में हो रही है वो 2 से अधिक की बात कर रहे हैं। वैसे हम सुपरलेटिव या पॉजिटिव किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम पहले से करेंगे सुपरलेटिव में तो सब्जेक्ट हमें सेम रखना है सचिन, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, अब वहाँ लिखा है मोर फेमस, यहाँ बनेगा सबसे पहले करना पड़ेगा द, और उसके बाद कर देंगे मोर फेमस का मोस्ट फेमस। कुछ शब्दों को बदलते हैं ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, लेकिन कुछ शब्द होते हैं पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। वैसे ही फेमस है तो पॉजिटिव में आता है फेमस, कॉम्परेटिव में करते हैं मोर फेमस, और सुपरलेटिव में करते हैं मोस्ट फेमस। सचिन इज़ द मोस्ट फेमस। उसके बाद जो देन है, एनी अदर है, वो पहचान है पॉजिटिव की है। कंपरेटिव की तो हम देखते हैं कॉम्परेटिव पहचान है, तो इस कॉम्परेटिव पहचान को हम सुपरलेटिव जब करेंगे तो ये हटा देंगे बिल्कुल भी। तो लास्ट बचा है प्लेयर, उसे हम कर देंगे यहाँ पीछे। तो सचिन इज़ द मोस्ट फेमस प्लेयर। अगला है अगर पॉजिटिव करेंगे इसी को ही हम, तो पॉजिटिव करने के लिए पता है देन के बाद आ रहा है एनी अदर, तो तुलना यहाँ पे 2 से अधिक में है, तो पॉजिटिव के लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले नो अदर। तो नो अदर कर दिया, फिर लास्ट में जो नाउन था उसे कर दिया प्लेयर, फिर हमने टेंस लगा दिया इज़, फिर पॉजिटिव की पहचान है सो एज या एज, तो हमने कर दिया यहाँ पे एज। वहाँ था मोर फेमस, सुपरलेटिव हुआ मोस्ट फेमस, यहाँ आया केवल 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 फेमस, तो इसके बाद एज और शुरुआत का सब्जेक्ट कर दिया सचिन। नो अदर प्लेयर इज़ एज फेमस एज सचिन, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला देखें, नो अदर राइटर वॉज एज ग्रेट एज मिल्टन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो वाक्य है नो अदर लगा हुआ है, तो नो अदर का सिंपल सही मतलब है, यहाँ पे देखें तो तुलना है वो 2 से अधिक में हो रही है, और यहाँ पे वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। अब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर लगा है, इसका मतलब कंपैरिजन 2 से अधिक में हो रहा है, जिस वाक्य को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कहीं चेंज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हमने चेंज किया है इसे कॉम्परेटिव में, तो हमें सब्जेक्ट जो पीछे है वो आगे लाना पड़ेगा, तो बिल्टन, फिर टेंस को देखा तो वॉज लगा दिया,
फिर कंपैरेटिव में हमें करना पड़ता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का एडजेक्टिव, तो वहाँ था ग्रेट, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर। फिर ग्रेटर के बाद लगाना पड़ेगा देन, और देन के बाद तुलना 2 से अधिक में है, इसलिए हमें करना पड़ा यहाँ पे एनी अदर, और एनी अदर करने के बाद जो शुरुआत का जो नाउन था उसे हम कर देंगे पीछे यहाँ पे। तो मिल्टन वॉज ग्रेटर देन एनी अदर राइटर। अगर इसी बात को हम सुपरलेटिव करना चाहेंगे तो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट आएगा पहले, तो मिल्टन, फिर टेंस कर देंगे एज, और सुपरलेटिव है तो हमें दा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और दा की बात करेंगे सुपरलेटिव वाला एडजेक्टिव, तो ग्रेट, ग्रेटर यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट, और जो बचा हुआ नाउन है वो कर देंगे राइटर। मिल्टन इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर। इस तरह से बात को हम कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। अगला अगर देखें यहाँ पे, गुजरात इज रिचर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देन आ रहा है, देन का मतलब बाग हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में है, उसके बाद एनी अदर भी लगा है, इसका मतलब ये है कि हमारा बाग कॉम्परेटिव में तो है ही, साथ ही साथ तुलना की बात करें तो 2 से अधिक में हो रही है, तो यहाँ पे एनी अदर के बाद जो भी बचा हुआ है वो एक साथ रहेगा, स्टेट ऑफ इंडिया पूरा एक साथ रहेगा। तो हम करेंगे इसे कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव जो भी देखना है, तो हम पहले कॉम्परेटिव में है, इसे हम कर लें सुपरलेटिव में। तो हमें करना पड़ेगा गुजरात को गुजरात कर दिया। हमें सब्जेक्ट जब भी चेंज करना पड़ता है जब वाक्य हम पॉजिटिव में करेंगे या पॉजिटिव से किसी और में करेंगे, तो गुजरात कर दिया, टेंस है इज़। अब जो एडजेक्टिव बनेगा द रिचेस्ट, उसके बाद नाउन है स्टेट ऑफ इंडिया, तो गुजरात इज़ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरह से वाक्य बन गया है। अगर हम इसे पॉजिटिव करना चाहेंगे तो पहले करना पड़ेगा वही चीज़ है, नो अदर लगाना है, नो अदर के बाद करना है लास्ट वाला जो नाउन था स्टेट ऑफ इंडिया वो एक साथ करना है, फिर हम टेंस कर देंगे इज़, फिर पहचान है इसकी एज, फिर वहाँ था रिचर, वहाँ था रिचेस्ट, यहाँ आया केवल रिच, फिर एज और शुरू में सब्जेक्ट था वो गुजरात कर देंगे पीछे, तो नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ एज रिच एज गुजरात। इस तरह से कर सकते हैं। ये नियम हम जब भी प्रयोग करेंगे जब तुलना जो है वो 2 से अधिक के बीच में हो रही है। तो कॉम्परेटिव में आता है देन के बाद एनी अदर, पॉजिटिव में आता है सबसे पहले नो अदर, और सुपरलेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके तुरंत बाद दा आता है, और दा के बाद एडजेक्टिव सुपरलेटिव में आता है। तो हम समझ जाएंगे कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा के बीच में हो रहा है, उसे हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखेंगे, मिल्टन इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट राइटर्स, ये वाक्य हमारा सुपरलेटिव में है, और इसमें इसके बाद आ रहा है वन ऑफ द, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द आ रहा है तो इसका मतलब वाक्य हमारा सुपरलेटिव में ही है। लेकिन यहाँ पे तुलना की बात करें तो यहाँ पे सबसे किसी भी चीज़ को सबसे अच्छों में भी अच्छा बताएंगे या सबसे ख़राब में भी ख़राब बताएंगे, तो यहाँ पे अच्छी ख़राब की बात कर रहे हैं कंपेरिजन में। तो अगर हम कंपेरिजन सबसे अच्छे या सबसे ख़राब के बीच में करते हैं तो उसकी पहचान हम कैसे मालूम करें। तो अगर सुपरलेटिव वाक्य है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ वन ऑफ द लिख के आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। कॉम्परेटिव होगा वहाँ पे देन के बाद मैनी अदर या फिर मोस्ट अदर लिख के आएगा, तो हम समझ जाएंगे इस तुलना हम सबसे अच्छे या सबसे ख़राब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे में भी अच्छा या ख़राब में भी ख़राब। और अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास वहाँ पे आएगा वेरी फ्यू या फिर ओनली अ फ्यू। तो वेरी फ्यू लगा इसका मतलब तुलना सबसे अच्छे सबसे ख़राब की हो रही है। देन के बाद मैनी या मोस्ट है, उसका मतलब कंपेरिजन जो है वो अच्छे या ख़राब में कर रहे हैं, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द आता है। तो मिल्टन इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट राइटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नाउन है वो बहुवचन में ही रहेगा। तो यहाँ देखें, तो कंपैरेटिव करना है तो मिल्टन कर दिया, टेंस है इज़ लगा दिया, फिर हमें करना पड़ेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बन जाएगा रिचर, फिर करना पड़ेगा देन मोस्ट अदर या मैनी अदर, और लास्ट वाला नाउन है राइटर्स हमने सेम कर देना है। पॉजिटिव करें तो वेरी फ्यू, फिर लास्ट वाला नाउन है राइटर्स जो कि बहुवचन में आएगा, अगर बहुवचन यहाँ पे नाउन हो जाएगा फिर हमें यहाँ करनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन में भी, तो वेरी फ्यू राइटर्स आर, फिर हम करेंगे पहचान जो है एज, फिर रिच, फिर से एज, फिर करेंगे मिल्टन। वेरी फ्यू राइटर्स आर एज रिच एज मिल्टन। तो कंपेरिजन अगर सबसे अच्छे में बात कर रहे हैं, अच्छे में भी अच्छा, अमीर में भी अमीर, ख़राब में भी ख़राब, तो इस तरह से हम तीनों डिग्री में बनाएंगे बात, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज रहेगा। अगला एक और देखें, आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन मोस्ट अदर मेटल्स, तो यहाँ पे देखें तो देन के बाद आ रहा है मोस्ट अदर, इसका मतलब हमारा कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन हो रहा है सबसे अच्छे या सबसे ख़राब की बात कर रहे हैं। तो जो आयरन है उसकी बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ही उपयोगी है। तो यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव अगर करेंगे तो हमें करना पड़ेगा ओनली अ फ्यू या फिर वेरी फ्यू, हमने कर देना यहाँ पे ओनली अ फ्यू, फिर लास्ट वाला नाउन लाना है, नाउन यहाँ पे है मेटल्स, हमने कर दिया यहाँ पे मेटल्स, तो वेरी फ्यू मेटल्स या फिर ओनली अ फ्यू मेटल्स। अब मेटल्स बहुवचन में है तो हमने यहाँ पे आर करना है, आर हो गया, फिर पॉजिटिव की पहचान एज, और उसके बाद यहाँ था मोर यूज़फुल, ये इसमें हो जाएगा केवल यूज़फुल, फिर से एज और शुरुआत का सब्जेक्ट आयरन। तो ओनली अ फ्यू मेटल्स आर एज यूज़फुल एज आयरन। अगर इसे हम करेंगे सुपरलेटिव में तो इसका बनेगा
आयरन, फिर उसके बाद इज। इसके बाद तुरंत करेंगे वन ऑफ द, जो कि पहचान है तुलना की, तो वन ऑफ द हो जाएगी सुपरलेटिव की पहचान। फिर कर देंगे मोस्ट यूज़फुल, और बचा है मेटल्स, उसे हमें लिख लेना है। तो कंपेरिजन अगर 2 में है तो 2 के हम एग्जांपल देख लेंगे। कंपेरिजन अगर 2 से अधिक में हो रहा है तो उसका एग्जांपल टाइप देख लेंगे, और तुलना अगर सबसे अच्छी सबसे ख़राब की कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल देख के वाक्य को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाक्य हैं वो यूपी बोर्ड में क्लास 12th और क्लास फर्स्ट ईयर में देखने को मिलते हैं। परीक्षा में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये वाक्य आ सकते हैं, तो वहाँ हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।